अभी तक कॉपर में इन्वेस्ट नहीं किया है, शायद यू डोंट नो द रियल रीजन दैट कॉपर इज द फ्यूचर किंग ऑफ मेटल्स। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि कॉपर की फ्यूचर डिमांड को और बढ़ा देता है। लेट्स गो। कॉपर को डॉक्टर कॉपर भी बोला जाता है। अब डॉक्टर कॉपर जैसे उसने मेटल्स के अंदर पीएचडी कर रखी हो, द मेन रीजन इज ये ग्लोबल इकोनॉमी की हेल्थ को चेक करता है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कॉपर की डिमांड ज्यादा है, और ग्लोबल इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कॉपर की डिमांड जो है वो कम है। एक तरह से ये मार्केट का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का नर्वस सिस्टम है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में हर जगह कॉपर है, जैसे ईवी, सोलर सिस्टम, पावर ग्रिड्स हो गए, आपके एआई हो गई, डेटा सेंटर्स हो गए। अगर आप अच्छे से देखो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गई, हर जगह कॉपर ने अपनी डिमांड इंक्रीज कर रखी है। और गवर्नमेंट का कहना है बाय 2040 जो कॉपर की डिमांड है वो प्रोजेक्ट करी गई है 50% तक कॉपर ग्रोथ करेगा, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, एआई एंड डीकार्बनाइजेशन में कॉपर का मेन रोल रहने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कॉपर डॉक्टर है तो 100% एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब है सरफेस पे ही 99.9% जो है वो जर्म्स को किल कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। 100% रिसाइक्लेबल यूनिट है, कि इसका मतलब कि कॉपर को बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। स्क्रैप भी जो होता है कॉपर का वो बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। तो अब चैलेंज क्या है, नॉन प्रीशियस मेटल कॉपर के साथ मेन चैलेंज है उसकी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन जो माइंस हैं वो बहुत स्लो ओपन होती हैं, बहुत स्लो कभी कभी फंक्शन करती है। तो सप्लाई ऑफ कॉपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सप्लाई स्लो होती है तो शायद कॉपर के आगे प्राइसेस बढ़ सकते हैं, बिकॉज डिमांड इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंक्रीजेस इन दिस मेटल। एंड अब सवाल ये है कि कॉपर सिर्फ एक मेटल है या फिर एक फ्यूचर स्ट्रैटेजिक असेट है। तो कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोग कॉपर में इन्वेस्ट करते हैं या और कोई स्ट्रैटेजी।